अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कुरुतुल एंड यू वाचिंग पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है ये मेरे पास एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। और मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ अबाउट अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स, अफोर्डेबल लिविंग। तो मैंने कहा ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। इसमें चीप एरियाज़ की तमाम मैंने डिटेल्स दी हैं कि दुबई में कौन कौन से चीप एरियाज़ हैं। जो लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपकी हेल्प हो सके। किसी भी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स से आप लोग जान सकेंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी सस्ती होगी या महंगी होगी। तो चले मैं आपको ये पैरामीटर जो है 4 पॉइंट्स में बताती हूँ। सबसे पहला पैरामीटर किसी भी प्रॉपर्टी को ढूंढने का वो ये है कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी प्रॉपर्टी को ढूंढने में। अगर प्रॉपर्टी एक अच्छी और महंगी लोकेशन पे है तो ये आप सब जानते हैं, एक ये बहुत ही कॉमन रूल है कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी। और अगर सस्ती जगह पे है, लोकेशन सस्ती है, तो आपको घर अपार्टमेंट सब रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। द सेकेंड पॉइंट इज कि उसको किस डेवलपर ने डिजाइन किया है। जैसा कि आपको पता है दुबई के अंदर बहुत सारे जो है डेवलपर्स हैं, उनमें से एक इमार है, दमाक है, मिरास है। ये तीनों जो है बड़े डेवलपर्स हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो दमाक, इमार और मिरास की है तो उनकी प्राइजेस बहुत ज्यादा होंगी। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कोई प्रॉपर्टी जो है वो मेट्रो स्टेशन के करीब है तो वो महंगी होगी एज कम्पेयर टू जो कि दूर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी सहूलत है। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट ये है कि क्या उस प्रॉपर्टी के करीब कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन या कोई मॉल है या नहीं। अगर कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन या कोई भी उसके करीब कोई ऐसी जगह है जो है फेमस है, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी आपकी एक्सपेंसिव होगी। स्टार्ट करते हैं कौन सी सस्ती जगह है दुबई के अंदर जहां पे आप अपने लिए रिहाइश देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं सिलिकॉन ओएसिस की। सिलिकॉन ओएसिस जो है ये फैमिलीज, बैचलर्स, प्रोफेशनल्स इन सब में बहुत फेमस है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे रेंट रीजनेबल है। इस एरिया की जो सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि ये एकेडमिक सिटी के करीब है। और एकेडमिक सिटी जो है उसमें दुबई के सारे स्कूल, कॉलेजेस, फेमस यूनिवर्सिटीज सब हैं। तो जिसकी वजह से ज्यादातर यहाँ पे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स यहाँ रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी लोकेशन जो है वो उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के करीब हो जाए और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ज्यादा चार्जेस नहीं है। तो दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त मॉल है सिलिकॉन सेंट्रल के नाम से, जहाँ पे आपको जितने भी हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे क्लिनिक्स है बहुत ज़बरदस्त एशियन फूड्स के, और जो है वो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ का जो एनुअल रेंट है, क्योंकि दुबई में एनुअल रेंट होता है, स्टूडियो जो है, स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 20 to 25,000 मिल जाएगा आपको। और उसके 1 बेड अपार्टमेंट आपको 30 to 33,000 तक मिल जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप बेड स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बेड स्पेस भी मिल जाती है। बेड स्पेस यहाँ पे आपको 700 तक की मिल जाएगी। जैसे कि आप कुछ लोग अकेले बैचलर्स आ रहे होते हैं, उनको जस्ट बेड स्पेस चाहिए होती है क्योंकि पूरे घर के एक्सपेंस उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो चले, ये हो गया DSO। अब चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ। तो अब जो दूसरा एरिया है उसका नाम है अल नहदा। अल नहदा जो है वो दुबई और शारजा के बॉर्डर पर मौजूद है। तो उससे ये फायदा आपको हो जाएगा कि वहाँ पे बहुत सारी हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। और ये एरिया जो है ये स्टूडेंट्स, बैचलर्स और फैमिलीज में बहुत फेमस है और इसकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। और यहाँ पे आपको हर थोड़े फासले पे जो है वो एक तो मस्जिदें मिल जाएंगी, दूसरा यहाँ पे हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स और हॉस्पिटल्स सब कुछ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी फैसिलिटीज के हवाले से। और यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे पार्क्स भी मौजूद हैं कि जैसा कि आपने अगर बच्चों को बाहर लेके जाना है आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, इस एरिया में मौजूद है। और इस एरिया में भी आपको इजीली जो है वो मेट्रो बस मिल जाएगी, इसके करीब है। तो अगर आपके पास शुरू में आप नए आए हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। एनुअल रेंट जो है स्टूडियो का वो है 20 to 21,000। और 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे है 30 to 34,000 एनुअल।
तो ये भी एक जबरदस्त एरिया, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड एरिया की तरफ। जो तीसरा यहाँ पे इकोनॉमिकल एरिया जो है वो है इंटरनेशनल सिटी। इंटरनेशनल सिटी जो है वो बहुत फेमस है दुबई के अंदर, क्योंकि इस एरिया के अंदर 10 कंट्रीज के जो है वो क्लस्टर मौजूद है। एमिरेट्स, चाइना, रशिया, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को, स्पेन, पर्शिया, ग्रीस, इन सब के क्लस्टर्स मौजूद है। इस वजह से ये एरिया जो है वो इंटरनेशनल सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम के ऊपर बना हुआ है। ये दुबई का बहुत ही फेमस एरिया है। यहाँ पे आपको आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाएंगी। और इंटरनेशनल सिटी के करीब जो सबसे बड़ी सहूलत मौजूद है वो है ड्रैगन मार्ट। ड्रैगन मार्ट आपको मैं बता दूं कि दुबई के अंदर एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर आपको दुनिया की हर चीज़ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में मिल जाएगी, ग्रोसरी से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़। तो इस वजह से इंटरनेशनल सिटी एक बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही जो है वो रहने के लिए ज़बरदस्त जगह है। एक तो ये शहर के दरमियान में है और यहाँ पे भी आपको मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन का एक्सेस बहुत इजी है। अगर आप नए आते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। एनुअल रेंट है वो स्टूडियो का जो है वो 18 to 19,000 है और 1 बेडरूम जो है वो आपको मिल जाएगा 28 to 30,000। जो फोर्थ एरिया है उसका नाम है डेरा। डेरा जो है वो दुबई का सबसे पुराना एरिया है। डेरा की जो सबसे फेमस जगह है वो है गोल्ड सूक और उसके अलावा है स्पाइस सूक। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो गोल्ड सूक में जाना लाजमी पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड सूक जो है वो सोने जवाहरात से भरी हुई है। इस एरिया में आपको जो है वो बोटिंग राइड्स भी मिलेंगी, जो कि बहुत ही सस्ते और रीजनेबल प्राइस में है। और स्ट्रीट फूड डेरा में बहुत ही जबरदस्त है। आपको यहाँ डेरा में भी आपको सुपरमार्केट्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल और बच्चों के स्कूल भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। जो है पाकिस्तानी एम्बेसी का, वो भी डेरा के करीब है। उसके अलावा जो है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से स्कूल है, जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है यहाँ दुबई के अंदर और बहुत ही इकोनॉमिकल उसकी फीस है। तो वो भी वहाँ पे डेरा। एनुअल रेंट जो है स्टूडियो का वो है 12 to 13,000। 1 बेड मिल जाएगा 26 to 28,000 में। चलते हैं फिफ्थ एरिया की तरफ। तो यहाँ पे फिफ्थ एरिया जो है वो है दुबई स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट्स सिटी में आईसीसी का हेडक्वार्टर, उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और स्पोर्ट्स की तमाम सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। कम्युनिटी में आपको, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी और लो राइज बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। एरिया में आपको विलास भी मिल जाएंगे कि अगर आप विला में रहना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको विलास भी मिल जाएंगे। और इस एरिया में भी आपको तमाम सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स और स्कूल और कॉलेजेस और मसाजिद सब इजीली अवेलेबल होंगे और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलते हैं रेंट की तरफ। यहाँ का जो एनुअल रेंट है वो स्टूडियो जो है वो है 22,000 to 23,000 और जो यहाँ का 1 बेड है वो है 31,000 to 33,000 में मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ एरिया की तरफ। दुबई के अंदर एक और जबरदस्त एरिया है जो कि बहुत इकोनॉमिकल है और उसका नाम है अर्जान। यह बहुत ही फेमस है क्योंकि इस एरिया में दुबई बटरफ्लाई गार्डन और उसके अलावा मिरेकल गार्डन मौजूद है। तो इनकी वजह से ये एरिया बहुत फेमस है, बल्कि इन्हीं की वजह से ये एरिया अर्जान जाना जाता है। आपको लो राइज और हाई राइज तमाम बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा शोर नहीं मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में चूंकि ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, इस वजह से पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा इजली, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पार्किंग का बहुत इशू रहता है और आपकी यहाँ पे पेड पार्किंग है। लेकिन अर्जान में आपको ज्यादा पार्किंग का इशू नहीं होगा। तो यहाँ का जो एनुअल रेंट है वो स्टूडियो जो है वो आपको मिल जाएगा 23 to 25,000 में और 1 बेड जो है वो आपको मिल जाएगा 30 to 33,000 में। तो चले, तो यहाँ पे ये मैंने आपको 5 इकोनॉमिकल प्लेसेस बता दी हैं जहाँ पे आप रीजनेबल लिविंग दुबई के अंदर एरियाज आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें डिस्कवरी गार्डन है, अल फुरजान है एंड लिवान है। यहाँ पे मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप
किस तरीके से यहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है वो एनुअल रेंट पे करना होता है और ये एडवांस में चेक्स लेते हैं यहाँ दुबई के अंदर। तो जी एंड करती हूँ आज की वीडियो यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरी एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने कहा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और जी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।